हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम HTML के साथ PHP कैसे यूज कर सकते हैं। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP हम HTML फाइल में नहीं लिख सकते, हम HTML लिख सकते हैं PHP फाइल में। हम जब भी कोई भी वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो वहाँ पर अगर HTML फाइल है तो वो HTML फाइल को सेंड कर देता है, और अगर वहाँ पर PHP फाइल है तो वहाँ पर सारे कोड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जो HTML फाइल क्रिएट होता है वो उसे भेजता है। तो इसीलिए अगर हम HTML फाइल में PHP लिखेंगे तो सर्वर उसे वैसे का वैसा ही भेज देगा, वहाँ पर लिखा हुआ PHP एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम PHP में HTML लिखेंगे तो वो HTML को छोड़ के जितना PHP का कोड है उसे एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूशन के बाद जो भी वेब पेज HTML फाइल बनेगा वो हमारे क्लाइंट को भेज देगा। PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रोसीजर मेथड भी है। PHP इसे हम PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर कहते हैं। चलिए देखते हैं PHP हम HTML के साथ कैसे यूज करें। तो इसके लिए पहले हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा, और ये न्यू फाइल हम सेव करेंगे index.php नाम से। मीन्स इसका जो एक्सटेंशन होगा .php होगा, इसे सेव करेंगे। अब इस फाइल में हम चाहे तो HTML भी लिख सकते हैं और PHP भी लिख सकते हैं, पर जैसे कि हम अभी यूज कर रहे हैं हमारा सारा HTML कोड हमारे लोकल मशीन में, सारा वेब पेज हम यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं लोकल मशीन से लोकल मशीन में, तो इसके लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पर एक सर्वर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो है ज़ाम्प, और ज़ाम्प में मैं अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट करूँगा। आप भी ये इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अपाचे वेब सर्वर जो वेब सर्वर है वो हमारे PHP कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं HTML हेड बॉडी ओके। तो यहाँ पर मुझे जिस भी जगह पर PHP लिखना होगा तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह स्टार्ट करूँगा। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क PHP, और हम इसे एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से सेव करेंगे। और एक मेथड से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली विदाउट PHP लिख के, हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा इको, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग क्रिएट करूंगा, फास्ट हेडिंग। सेव करेंगे।
और अगर इसे अभी मैं ब्राउज़र में ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पर PHP का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि हम फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, HTML जैसे एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ब्राउज़र है इसे PHP नहीं आता, तो ये PHP एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। PHP एग्जीक्यूट करेगा हमारा सर्वर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फाइल है index.php, इसे यहाँ से कट करेंगे और जहाँ पर हमारा ज़ाम्प इंस्टॉल है, जैसे कि D ड्राइव में हमारा ज़ाम्प इंस्टॉल है, तो इसके अंदर जो htdocs फाइल है ये इसका रूट डायरेक्टरी है। इसके अंदर जाएंगे, एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे HTML नाम से और यहाँ पर हमारे फाइल को पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा index.php यहाँ पर आ गया। और अभी नोटपैड++ में ये बताएगा कि फाइल एग्जिस्ट नहीं है, हम इसे नो करेंगे और इसे फिर से ओपन करेंगे नोटपैड++ में। तो ये आ गया। ब्राउज़र में जाएंगे और इसे कुछ इस तरह से हम एक्सेस करेंगे फाइल को, localhost/html हमारा फोल्डर जहाँ पर फाइल है /index.php। वैसे तो सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जिस फाइल का नाम होता है उसे पिकअप करता है, पर मैं यहाँ पर जानने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ पर फास्ट हेडिंग लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम इस मेथड से भी PHP लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा सेकेंड हेडिंग। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर सेकेंड में एरर आ रहा है क्योंकि सर्ट अपन टैग एनेबल्ड नहीं है। इसे एनेबल्ड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा शाम के अंदर PHP में, जहाँ पर हमारा php.ini फाइल है। इसे ओपन करते हैं नोटपैड++ में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे शॉर्ट ओपन टैग शॉर्ट। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट ओपन टैग ऑफ है, इसे ऑन करेंगे और इसके बाद इसे रिस्टार्ट करेंगे। इसे रिफ्रेश करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर सेकेंड हेडिंग भी आ गया। तो इस तरह से हम PHP HTML के साथ यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।